बिजनेस में ग्रो करे। और एक चीज मैं बता दूं इनके बारे में, ये बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है अपने करियर में। और आप देख रहे हैं बहुत सारे सक्सेस लोगों से मिल चुके हैं, ये अपनी सक्सेस की जर्नी आपको खुद बताएंगे। ये एनएलपी एक्सपर्ट है, काउंसलर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सब कुछ है ये। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक ये पर्सन है, जो कि बहुत बड़े आने वाले समय में बड़े फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग के पास मौका है अभी भी, अगर आपके टीम से आपके घर में कोई 12-15 साल के हैं तो उनको भी इस मीटिंग में जरूर बैठाइए, क्योंकि अब हम जिनको सुनने जा रहे हैं, ही इज अ ग्रेट पर्सन, मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेसफुल काउंसलर, ग्रेट पर्सन। मैं इनसे मिल चुका हूं, मिस्टर अरविंद संगरवाल फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। वेलकम सर। Thank you, thank you, thank you. Am I audible to everyone? यस सर। Okay, thank you so much, Mr. Jad Khan, for the warm welcome. And बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को मिलकर। फर्स्ट टाइम मैं इस ग्रुप में हूँ, हालांकि मेरे बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं। मिस्टर जड खान मुझे 2 साल पहले भी इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर रहे थे, बट आई वाज वेरी बिजी एट दैट टाइम, सो आई कुडंट अटेंड द प्रोग्राम। लेकिन जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके प्रोग्राम को शुरुआत से कि बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज है आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली मुझे ये अच्छा लग रहा है आपके बिजनेस का कि हाँ सब लोग कपल में बैठे हुए हैं और कपल में साथ में बिजनेस कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी रेयर इन बिजनेस, सो आई लाइक दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो मैं जस्ट मेरा पीपीटी ओपन करता हूँ। सो क्या आपको पीपीटी दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, सो द मेन फंडा मेरे भी लाइफ का क्या है और जो मैं दूसरों को बता रहा हूँ, डोंट जस्ट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। इवन आपके बिजनेस में भी आप यही चाह रहे होंगे। इवन जो मेंटर्स है आपके, वो भी यही बताते हैं कि जो डोंट गो थ्रू लाइफ, जस्ट ग्रो थ्रू लाइफ। और यही चीज आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो मेरे बारे में बता दूं शॉर्ट में कि मैं एकेडमिक टॉपर रहा हूँ स्कूल में, कॉलेज में। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स भी मैंने दिए थे। स्टेट टॉपर भी रहा हूँ मैं उसमें। यूपीएससी का इंटरव्यू भी मैंने दिया है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पहले पढ़ाता था, लगभग 15 साल पहले। उसके अलावा साइकोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया, अपना एमबीए भी किया है मैंने एचआर में। इसके अलावा मास्टर एनएलपी, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है, कुछ लोगों को पता होगा इसमें से। जैसे एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है सी, जावा, C++, सिमिलरली हमारे ब्रेन की लैंग्वेज होती है, उसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सिमिलरली बहुत सारे करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, प्राणिक हीलिंग, साउंड थेरेपी, बहुत सारे ऐसे मेंटल वेलबींग से रिलेटेड बहुत सारे सर्टिफिकेशन नेशनल और इंटरनेशनल मैंने किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सक्सेसफुल काउंसलर्स है, उनके अंडर में मैंने अपनी ट्रेनिंग ली है। जैसे इनको आप मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे, है ना, गौर गोपाल दास, ये मेरे खुद के गुरु रहे हैं। पिछले लगभग 15 साल से मैं इनसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा हूँ। सो मेरा मेन पर्पस क्या है जो मैं बता रहा हूँ, या जो मेरे अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और साइंस तीनों का इंटीग्रेशन करके मैं लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं ये बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, दे ओनली टेल अबाउट द साइकोलॉजी पार्ट। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो स्पिरिचुअल है, जो रिलीजियस है, दे ओनली टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी पार्ट। सो दोनों को जब इंटीग्रेट करते हैं और जब साइंटिफिकली हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी प्रैक्टिस द थिंग्स इन आवर ओन लाइफ। ठीक है। सो तो शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं सबको बता दूं। जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग ये सक्सेस से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, जैसे मिस्टर जड खान ने मुझे बोला कि क्या टॉपिक लेना है, मैंने पूछा उनको, उन्होंने बोला सक्सेस से रिलेटेड बताइए एंड मेंटल वेलबींग कैसे हम लोग अपना अच्छे से रख सकते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक लेने को उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था। तो उसी का टॉपिक मैं लेने वाला हूँ। तो जनरली क्या होता है, मेंटल वेलबींग या सक्सेस का जब टॉपिक आता है, तो सबके पास कुछ ना कुछ होता है बोलने के लिए, सबको कुछ ना कुछ पता होता है। तो इस जर्नी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होने वाला है, हमारे ब्रेन में ना, हमारे मन में एक आवाज आती है
जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं ना, क्या आता है, आई नो दैट, मुझे मालूम है। सपोज करो सक्सेस का कोई टॉपिक चल रहा है, मेंटल वेलनेस का कोई टॉपिक चल रहा है, तो हमारे अंदर एक आवाज है, मुझे मालूम है, ये जो बता रहे हैं ना, मुझे मालूम है। अब ये जैसी आवाज हमारे अंदर आती है, ये पासवर्ड है हमारे शरीर को हमारे मन से अलग करने का। अब मन यहाँ पर नहीं रहेगा, वो चला जाएगा इधर उधर, है ना। सो होता है ऐसा, बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम किसी का बात सुन रहे हैं और अचानक से हमारे अंदर ये आवाज आती है। या फिर दूसरी आवाज क्या होती है, मुझे जरूरत नहीं है। तो दोनों भी सूरत में क्या होता है, हमारा मन यहाँ पर नहीं होता है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट फॉर 45 मिनट, जब तक हमारा सेशन चलेगा तब तक के लिए ये जो आवाज है उसको रोक के रखो, कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज आपको सीखने को मिले जिसके कारण से आपको नॉलेज तो है लेकिन आप उसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे थे। और वैसे भी कैसे पता कि आपको सच में कुछ पता है, हाउ टू चेक दैट? उसके लिए एक लिटमस टेस्ट होता है। क्या है लिटमस टेस्ट? कि चेक, इज इट इन योर प्रैक्टिस? जो नॉलेज आपको है, क्या वो आपकी प्रैक्टिस में है? अगर वो आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आपको पता नहीं है। जैसे मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, सबको पता है, कितने लोग करते हैं? अगर नहीं करते इसका मतलब आपको पता नहीं है, आपने सुना है। पता किसको है? जो सुबह उठता है, मॉर्निंग वॉक को जाता है, उसको पता है कि मॉर्निंग में ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होता है एनवायरनमेंट में। जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, अपने गोल को हासिल करने के लिए पूरा शक्ति रहता है, उसको पता है। बाकी लोग सुने हैं। तो जो भी आपको पता है, आप खुद से पूछो कि क्या आपके प्रैक्टिस में है चीजें, है ना। जब आपके मन में ये आवाज आएगी, आई नो दैट। यस एवरीवन, ओके। सो सक्सेस का जनरली हमको सोसाइटी में क्या बताया जाता है कि व्हाट इज सक्सेस? कि आपके पास पैसा कितना है और आपकी पोजीशन क्या है, राइट? यही लगता है हमको, कितना पैसा और क्या पोजीशन है इसकी सोसाइटी में। और अगर ये दोनों भी ज्यादा है तो लगता है कि ओके, दिस इज अ सक्सेसफुल पर्सन। यस। तो क्या आपको लगता है ये जो डेफिनेशन है सक्सेस की सोसाइटी में, क्या ये सही है? आप अपना चैट बॉक्स में आपका आंसर दे सकते हैं। आर यू एग्री विद दिस डेफिनेशन? यस। इफ यू फील यस, तो आप टाइप कर सकते हैं वाई। और अगर लगता है कि नो, तो आप टाइप कर सकते हैं एन इन चैट बॉक्स, है ना। अगर आपको लगता है कि इस डेफिनेशन के साथ आप एग्री करते हैं तो आप टाइप करो वाई फॉर यस। अगर नहीं तो आप टाइप करो नो, एन। क्या अनम्यूट कर सकते हैप्पीनेस हैं आप? का यस। हैप्पीनेस का डेफिनेशन अलग अलग है। हम्म। जी। ओके। ये वीडियो से आपको क्या समझ में आया? हैप्पीनेस आप जहां ढूंढेंगे वहां आपको मिलेगा। ओके, जहाँ मिले ढूंढेंगे वहां मिलेगा। ओके, एनीवन एल्स? और कोई? वी आर इन जस्ट रैट रेस, आनंद जी बोल रहे हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में बताया। ओके, आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑन, यू नो, अनम्यूट करके बोलने में। और कोई? क्या समझ में आया आपको वीडियो देख के? अच्छा, ये वीडियो किसका था? एक आम आदमी का था, एक आम पर्सन, है ना। और कोई? अच्छा, एनीवे, हम सबको ये बताया जाता है कि अगर आप 10th में अच्छा परसेंटेज लेते हैं देन यू विल बी हैप्पी। यस। सब लोग पढ़ाई करते हैं 10th के टाइम पे। फिर बोलता है जब 12th में अच्छा परसेंटेज लेंगे देन यू विल बी हैप्पी। फिर बच्चा पढ़ाई भी करता है, परसेंटेज भी लेता है, तो बोला नहीं नहीं अभी नहीं, एक अच्छा कॉलेज मिलेगा ना तुम्हें, इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, देन यू विल बी हैप्पी, है ना। या फिर अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन करोगे, यूपीएससी का प्रिपरेशन करोगे, देन यू विल बी हैप्पी, है ना। वो भी कर लेता है एक नॉर्मल पर्सन, कोई ना कोई जॉब मिला, या इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, सीए बना, लॉयर बना। यस। उसके बाद बोला जाता है हर चीज अचीव करने के बाद ना हमको कुछ देर के लिए हैप्पीनेस मिलता है, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल। देन हमको एक वैक्यूम क्रिएट होता है हमारी लाइफ में, राइट। फिर बोला जाता है नहीं अभी ना शादी कर लो, इसका शादी करवा दो, देन यू विल बी हैप्पी। शादी भी हो जाती है, राइट। फिर कुछ हैप्पीनेस होता है, हनीमून पीरियड होता है 2-2.5 साल का। उसके बाद आगे अगेन कुछ ना कुछ मिसिंग चीज लग रही होती, नहीं अभी बच्चे हो जाएंगे देन आप सेटल हो जाओगे, देन यू विल बी हैप्पी। अब बच्चे भी हो जाते हैं, फिर होता है नहीं अभी बच्चों को सेटल करोगे देन यू विल बी हैप्पी, है ना। तो ये जो रैट रेस है ये चल ही रहा होता है, राइट।
एक के बाद एक गोल हमारे सामने होता है, हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जब हम उसको अचीव कर भी लेते हैं, देन कुछ देर के लिए हैप्पी लगता है, देन अगेन एक वैक्यूम क्रिएट होता है। यस, सो ओके, रिचा जी बोलते हैं लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, सैमसंग, आई डोंट नो द नेम, सॉरी, सैमसंग लिखा हुआ है। वी कीप चेजिंग हैप्पीनेस एंड गेट ट्रैप्ड इन रैट रेस। ओके, यस, तो यही रैट रेस है। इसको रैट रेस क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते होंगे इसको रैट रेस? इसको रैट रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रेस में अगर कोई रैट फर्स्ट भी आ गया ना, तब भी वो रैट ही रहेगा, है ना। सो एवरीवन वांट्स कि इस रैट रेस से बाहर निकलना। कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं आपके जैसे, जैसे अपना एक साइड बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कोई सर थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन हाँ, अपना एक जॉब टीचिंग का करते करते एक बिजनेस भी कर रहे हैं साथ साथ में अपने पार्टनर के साथ। सो सम पीपल आर ट्राइंग नो उससे बाहर निकलने का। ग्रेडी फॉर हैप्पीनेस नेवर एंडिंग। ओके, मुकेश जी बोलते हैं। ओके, सो हम लोग हमारे पीपीटी पे आते हैं कि जो हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन साइकोलॉजी के हिसाब से क्या है, हम लोग देखते हैं। ओके, सो ये था जो सोसाइटी बोलती है 50% पोजीशन क्या है, मनी कितना है, ठीक है। रियल हैप्पीनेस साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से क्या है? जैसे हर बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? उसका फाउंडेशन, है ना, उसके रूट्स कितने डीप है। जैसे पेड़ के रूट्स कितने डीप है, बिल्डिंग का जो फाउंडेशन बेसमेंट कितना डीप है, ये मैटर करता है, ये डिसाइड करता है कि बिल्डिंग कितना साल टिकेगी। यस, अब ये बिल्डिंग गिरी हुई दिख रही है, किस कारण से? क्योंकि इसका फाउंडेशन वीक था। सिमिलरली हमारा भी जो चीज हम चेज कर रहे हैं वो क्लियर नहीं रहा, तब ऐसा ही होता है। वो क्या है? तो सक्सेस इन रियलिटी क्या है? लिविंग अ होलिस्टिक लाइफ। केवल पैसा और पोजीशन ही नहीं, बल्कि उसके अलावा आपके रिश्ते कैसे हैं, रिलेशनशिप्स आपके कैसे हैं, है ना, आपकी हेल्थ कैसी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे 10 फैक्टर्स है। आप टाइम कितना देते हो अपने आप के लिए? आपके पास समय भी रहता है क्या? क्या आप स्पिरिचुअल लाइफ में अपने टाइम इन्वेस्ट करते हैं? क्या आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, या केवल अपने ही पास अपने ही बारे में सोचते हैं? क्योंकि हर एक चीज करने में आपको हैप्पीनेस मिलता है। आपका नेटवर्क कैसा है? आपका नेटवर्क है या नहीं? जैसे अभी आप लोगों का, आपका आई थिंक एमवे का अपना एक पूरा नेटवर्क है, राइट। तो कितने नेटवर्क के लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं? हम्म? आपका इनकम कितना है, आप करियर में किस पोजीशन में है, आपका वेल्थ क्रिएशन कितना है, ये सारी चीजें मैटर करती है हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि ये होलिस्टिक लाइफ है, केवल पैसा और पोजीशन ही नहीं, बल्कि हमारी हेल्थ, हमारी रिलेशनशिप्स। क्या आपको लगता है ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, राइट, सक्सेसफुल होने के लिए, हैप्पीनेस पाने के लिए? यस, यस और नो? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। इफ यस तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। यस, 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 राजेश जी बोल रहे हैं यस, रवि जी बोल रहे हैं, नीरज जी बोल रहे हैं यस, राहुल जी भी एग्री करते हैं, शीला जी भी एग्री करते हैं। तो हमें इस डेफिनेशन के साथ अगर देखा जाए, तो हमको सारी चीजों के ऊपर फोकस करना जरूरी है। हमारी लाइफ के जो होलिस्टिक पार्ट्स है, दूसरे भी जो पार्ट्स है, उसको भी ध्यान देना जरूरी है। वही चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सो सोसाइटी की नज़र में सक्सेस क्या है? पोजीशन और मनी। और रियल क्या है? ओवरऑल आपका सारे पार्ट्स में आप कहाँ पर हो, ठीक है, उसमें कितना परसेंट है। तो जो 10 पार्ट दिखाया जा रहे हैं, हर किसी का 10% इंपॉर्टेंस होता है, राइट। सो हम 4 तरह का जीवन जीते हैं। एक फिजिकल फिजिकल लाइफ होती है हमारी, जो एक्सटर्नल लाइफ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। इन चारों में से इंटरनल कितनी है? यस, कितनी है? 4 है, 3 है, 2 है? आप बताइए चैट बॉक्स में, इंटरनल हमारी कितनी है? 3 इंटरनल है, 2 इंटरनल है। ओके, ऋचा जी बोल रहे हैं 2, नीरज जी बोल रहे हैं 3। ओके, देखिए, फिजिकल पार्ट तो एक्सटर्नल ही है, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल तीनों इंटरनल पार्ट्स है, राइट। इसका मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको एक्सटर्नली रिजॉल्व करने की कोशिश, कुछ ना कुछ बाहर ही करने की कोशिश करते हैं, राइट।
जबकि मेन 75% 75% जो है ना हमारा इनर पार्ट है, और जिसके ऊपर हम काम नहीं करते, है ना। मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, इन चीजों पे जब हम काम करेंगे तब जाके एक्चुअल में रिजल्ट आता है। हम एक्सटर्नल ही चीजों को रिजॉल्व करके ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से चीजें रिजॉल्व नहीं होती है। यस, सो आई होप सब लोगों ने पेन और पेपर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 पार्ट्स है, तो आपको क्या करना है, ये हर एक पार्ट में, जैसे इनकम में अगर 10 में से आप कितने मार्क्स अभी देते हो आपके लाइफ में, है ना, मतलब आप जिस तरह का इनकम चाहते हैं और अभी जितना आपको मिलता है उसके हिसाब से, अगर सपोज करो मंथली 10 लाख का आपका टारगेट है और आप सपोज करो 3 लाख कमा रहे, तो आप क्या करना है, 3 लिखना है, वहां पे 3 मार्क्स देना है आपको। मैक्सिमम ना मार्क्स 10 है, और उस हिसाब से आपको स्कोरिंग करना है। करियर में भी, जिस करियर में या जिस बिजनेस में आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं और अभी जहां पर है, उस हिसाब से आपको स्कोर करना है। मैक्सिमम 10 स्कोर है आपको, ठीक है। तो एवरीवन, सब लोग स्कोर करेंगे अपना अपना। सो यहाँ से आपको पता चलेगा आपका असेसमेंट। सो इनकम या मनी के ऊपर 10 में से आप कितना देते हैं आपको खुद ही लिखना है, ठीक है। मुझे भी बताने की जरूरत नहीं, आप अपने कागज पे लिखिए, 10 में से कितना दे रहे हैं लिख दीजिए। लिखा सब लोगों ने? ओके। करियर या बिजनेस में आप 10 में से कितना देते हैं, अभी आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, जहां पर आप जाना चाहते हैं और अभी जहां पर है उस हिसाब से, ठीक है। देन वेल्थ क्रिएशन, है ना, अभी जो आपके पास वेल्थ है, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, इट्स नॉट इनकम एक चीज हो गया और प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, सेविंग कितनी है। सो 10 में से वहां पर आपको स्कोर करना है, ठीक है। ऑनेस्टली स्कोर करना है, सो दैट आपको पता चले कि लिटरली आप कहाँ स्टैंड करते हैं। देन रिलेशनशिप, आप कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं और अभी आप कैसा है रिश्तों में, अभी आपका लेवल क्या है, ठीक है। नेटवर्क, आपका कितना नेटवर्क है या कितना कम्युनिटी आपका बड़ा है, और जितना बड़ा आप चाहते हैं, अगर आप 10 आप मैक्सिमम रखते हैं तो अभी कितना है, उस हिसाब से आपको स्कोर करना है। तो उसके बाद रिक्रिएशन या सेलिब्रेशन, ओके, अपने परिवार के लिए आप कितना समय देते हैं, कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं या नहीं जाते, जैसे मिस्टर जेड खान अभी गोवा गए, फैमिली के साथ टाइम बिताए, तो ऐसा आप कितना टाइम दे पाते हैं, ये सब एक्टिविटी करते हैं या नहीं। तो जो आप जितना करना चाहते हैं वो 10 है, और आप कितना कर पाते हैं वो आपको स्कोर करना है उसके अकॉर्डिंग, 5, 6, 3, 2 जो भी है। हेल्थ, आप जैसा हेल्थ रखना चाहते हैं आपका और अभी कैसा है, उस हिसाब से उसको भी स्कोर करना है। टाइम, नेक्स्ट टाइम, आप कितना टाइम खुद को दे पाते हैं और कितना आपको देना है, क्वालिटी टाइम अपना कितना दे पाते खुद के लिए, राइट, या बिजी रहते हैं एवरी टाइम। स्पिरिचुअल लाइफ, आप स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कितना समय देते हैं। देन कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आप सोसाइटी में, है ना। कंट्रीब्यूशन केवल फाइनेंशियली नहीं होता है, आप कितना समय दे पाते हैं, कोई जिसको भी आप विश्वास रखते हैं, समय कितना देते हैं, या टाइम कितना, टाइम, समय, या आपका नॉलेज, जो भी, पैसा, टाइम और नॉलेज, ये तीन ही चीजें हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो कितना आप करते हैं। तो 10 मैक्सिमम है और कितना करते हैं वो आपको स्कोर करना है। तो टोटल आप स्कोर कीजिए, 100 में से आपका कितना स्कोर होता है, आप कैलकुलेट कीजिए सब लोग। आई होप सब कर पाए होंगे, सबको समझ में आ रहा होगा। यस, ओके। तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप टोटल स्कोर जो आया आप चैट बॉक्स में डालिए, जितना भी स्कोर आता है आपका। ओके, आनंद जी का 37 है, मुकेश जी का 56 है। जो भी कंफर्टेबल है वो शेयर करो, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन इट्स ओके। ओके, गोखला जी 46 स्कोर आता है उनका, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो देखिए, अभी अभी हम लोग देखेंगे कैसे इस स्कोर को हम लोगों को बढ़ाना है, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये तो समझ में होगा, कभी आपने इस एंगल से पूरा लाइफ को आपने देखा नहीं होगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पैसा पोजीशन, पैसा पोजीशन, जबकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमको खुशियां देती है जिसको हम इग्नोर करते हैं। यस, सो उसके लिए क्या है, उसके लिए
अभी आपने देखा आपका करंट स्टेट क्या है, और आपका डिजायर स्टेट भी आपको समझ में आया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, राइट। ये था हमने जो अभी देखा, वो व्हील ऑफ लाइफ था, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज भरने का काम एनएलपी करता है, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें मैंने अपना मास्टरी किया है, राइट। सो ये चीज करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कम्युनिकेशन मॉडल, है ना। कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, अभी अपने पास ज्यादा समय है नहीं। मिस्टर जेड खान, कितना बजे तक हमारा सेशन होगा? आई होप 9 बजे तक रहेगा। सर 9:20। 9:20 तक चलेगा, ओके, थैंक यू। सो अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब हम लोगों को क्या लगता है, सबसे ज्यादा इस दुनिया में हम लोग किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? सबसे ज्यादा इस दुनिया में हम लोग किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? यस, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप। किसके साथ करते हैं? सेल्फ। यस, राजेश जी बोले खुद, मुकेश जी बोल रहे फैमिली, आनंद जी बोल रहे सेल्फ, खुद के साथ, ऋचा जी बोल रहे सेल्फ टॉक, यस। और इंटरेस्टिंग है कि सोसाइटी में जितने भी कम्युनिकेशन सिखाते हैं, जितने भी कोचिंग है या यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं, तो वहां पर क्या, कैसे दूसरों के साथ बात करें, है ना। जबकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है खुद के साथ, और वो कोई सिखाता ही नहीं। और सारी प्रॉब्लम की जड़ वहीं पे है। अगर आप बिजनेस में भी आगे जाना चाहते हैं, तो रोकता कौन है हमको? खुद ही रोकते हैं, राइट। तो खुद रोकते हैं मतलब एग्जैक्टली कौन रोकता है, राइट। खुद ही चाहते हैं बिजनेस में आगे बढ़ना। रात में अलार्म लगा के सोते हैं, सुबह उठ के मैं योगा करूंगी या वॉक पे जाऊंगी, और सुबह उठ के अलार्म बंद करने वाले भी हम ही है। अच्छी हैबिट लगाने की इच्छा रखने वाले हम ही है, बुरी आदतों में फंसने वाले भी हम ही है। यस, जिम का मेंबरशिप लेने वाले हम ही है, और रेगुलर जिम नहीं जाने वाले वो भी हम ही है। सो एक्चुअल में हमारा लड़ाई हो किसके खिलाफ रहा है, राइट? खुद ही के खिलाफ। तो इसलिए हमको इंटरनल वर्ल्ड को समझना जरूरी कि एग्जैक्टली हमारे अंदर होता क्या है, कौन है, किसकी आवाज है ये, ठीक है। सो इसके लिए स्लाइड्स दिख रहा है सबको, पीपीटी दिख रही है? यस, ओके। सो सेल्फ टॉक कैसे करना है ये हम सीखेंगे अभी, और इसका प्रॉब्लम क्या है ये तो हमने सीख ही लिया। तो एक तो है कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड, दूसरों के साथ कैसे बात करें, अभी हम लोग उस पर नहीं आते हैं। अभी हम लोग खुद के साथ कैसे सेल्फ टॉक करना है ये समझते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हम लोग करते हैं खुद के साथ। तो इसको समझने के लिए इंटरनल वर्ल्ड समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है, उसके लिए मैं एक सिचुएशन आप लोगों को बताता हूँ। जनरली सपोज करो आपको कोई किसी ने आपको डांट दिया, राइट। किसी ने आपको डांट दिया, तो फिर एक अंदर से आवाज आती है, अरे ये अपने आप को क्या समझता है ये, राइट। हमेशा डांटते रहता है, इतना मेहनत करने के बाद भी ये सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ हम उसके खिलाफ में मन ही मन में कुछ बोलते हैं, राइट। एक दूसरा मन बोलता है, अंदर से एक दूसरी आवाज आती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है वो परेशान था इसलिए ऐसा कर दिया, है ना। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक किसी पर्सन को आपने आपका बिजनेस मॉडल बताया होगा, बड़ा मेहनत से वो बोल रहा होगा आज आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, और वो कर नहीं रहा है, बाद में फोन नहीं उठा रहा, फिर एक मन बोलता है कि ये ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, टाइम हमारा खाते हैं, है ना। दूसरा बोलता है नहीं नहीं, हो सकता है वो इंटरेस्टेड है लेकिन टाइम ले रहा हो, या उसके पास पैसा नहीं हो लेकिन वो बता नहीं पा रहा होगा। तो दो आवाजें हमारे अंदर चल रही होती है, होता है ऐसा। तो इन दोनों आवाजों में से हमारी आवाज कौन सी है? आपको क्या लगता है, चैट बॉक्स में बताइए। इन दोनों आवाजों में से हमारी आवाज कौन सी है? यस, ऑल, ओके। ओके, लिसन टू पॉजिटिव थॉट्स, यस, लिसन टू पॉजिटिव, लेकिन हमारी आवाज कौन सी है ये हम बात कर रहे हैं। आनंद जी बोलते हैं सेकंड, मतलब जो पॉजिटिव बात कर रहा है। राहुल जी बोलते हैं दोनों भी। शिला जी बोलते हैं पॉजिटिव वाली, ओके। मृणाल बोलते हैं फर्स्ट वाला, ओके। जमीर जी भी बोलते हैं यस फर्स्ट वाली। ओके, चलो देखते हैं। अच्छा, जो दिल से आता है वो हमारी बात है, ओके। रवि बोलते हैं सेकंड वाला, मतलब जो पॉजिटिव बोल रहा है, ओके। चलो देखते हैं कौन है हमारी बात। इंटरेस्टिंग, पता है अब कुछ लोगों को एकदम थोड़ा एक फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस आएगा कि ऐसा भी कुछ है कि हमारे अंदर। इंटरेस्टिंग ये है कि इन दोनों आवाजों में से हमारी आवाज दोनों भी नहीं है ना। समझ में आ रहा है? जो लोग बोल रहे थे दोनों या सेकंड या फर्स्ट, दोनों भी हमारी आवाज नहीं है।
हम वो है जो इन दोनों आवाजों को सुन रहे हैं। यस और नो? हाँ, दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम वहां पर सुन रहे हैं उन दोनों की आवाज, है या नहीं? सो हम लोग जो है कैसे मोबाइल चलाते हैं, कैसे कंप्यूटर चलाते हैं, कैसे कार चलाते हैं, कैसे बाइक चलाते, वी नो एवरीथिंग, लेकिन हमारा मन कैसे काम करता है जिसके थ्रू हम सारा काम करने वाले, इवन हमारा बिजनेस में भी ग्रोथ हम इसी के थ्रू लेने वाले, हमारी हेल्थ में भी इसी के थ्रू हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले, हेल्थ में, बिजनेस में, है ना, रिलेशनशिप में, और हमको पता ही नहीं कि ये अंदर है क्या, है कि नहीं? तो हम कौन है? हम दोनों में से कोई नहीं, हम कोई और ही है, राइट? तो इसके लिए हम समझते हैं कि हमारा इंटरनल वर्ल्ड हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये आउटर वर्ल्ड है, एक तो बाहर की दुनिया है, यस, जो बाहर के लोग हैं, बाहर के चीजें हैं, और दूसरे सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, ज्ञानेंद्रिय हम लोग बोलते हैं, आईज, नोज, स्किन, ईयर्स, राइट? यहां से हम लोग क्या करते हैं? डेटा लेते हैं, राइट? डेटा लेते, सारा डेटा माइंड में जाता है ना? तो ये जो दो आवाजें हैं, किसकी किसकी है? एक आवाज है हमारे मन की, और एक है आवाज हमारे इंटेलिजेंस की, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, राइट? सो इंटेलिजेंस और बुद्धि, ये दोनों का आवाज होता है, ये द्वंद्व होता है दोनों के बीच में। पता है, कभी हमको लगता है ये करूं, कभी लगता है वो करूं, नहीं नहीं ये सही है, ये सही है, तो ये कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ऐसा बहुत बार लाइफ में, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो कंज्यूम होती है ये कंफ्यूजन में होती है, यस। इसीलिए जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो लोग पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, कंफ्यूज नहीं होते। जैसे सुबह उठ के कौन सा ड्रेस पहनना है, जैसे मार्क जकरबर्ग आप देखते होंगे एक ही ड्रेस पहनता है वो, क्यों? क्योंकि आप डिसीजन कोई बड़ा लो या ड्रेस चूज करने का लो, एनर्जी उतना ही लगता है, यस। इवन जो स्टीव जॉब्स थे वो भी सेम, ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू कलर का जीन्स, है ना? सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं? अपना एनर्जी सेव करते हैं, और सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कहाँ हो रहा है? ये कंफ्यूजन में। माइंड और इंटेलिजेंस का जो टग ऑफ वार है इसमें हो रहा है, जो अंदर की जो दो आवाज है इसमें हो रहा है, और हम कोई और ही है जो इन दोनों आवाजों को सुन रहे हैं। अब होता क्या है हमारी लाइफ में, हम फॉलो किसको करते हैं ये डिसाइड करेगा कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, है ना? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा माइंड और इंटेलिजेंस को, ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। सो जनरली क्या होता है, माइंड जो है ना बड़ा स्ट्रांग होता है। सपोज करो माइंड के पास पावर है 100 किलो का, और बुद्धि जो है उसके पास पावर है 1 किलो का ही, ठीक है? सो माइंड क्या बोलेगा? चलो सिगरेट स्मोक करते हैं, ठीक है, सिगरेट स्मोक करेंगे, और बुद्धि उसको कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं लेता है। सो बहुत सारे लोग होते हैं जो अल्कोहल पी रहे हैं, उनको गिल्ट भी नहीं होता है कि मैंने कुछ गलत किया, क्यों? क्योंकि मन ने बोला और वो कर दिया, बुद्धि ने फॉलो कर दिया, है ना? सो ये होता है सेंसुअल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस वाला सिचुएशन, कि फेलियर विदाउट स्ट्रगल, कि स्ट्रगल हुआ ही नहीं मन और बुद्धि के बीच में, मन जीत गया, है ना? और फेल हो गए हम, क्योंकि हमने तो डिसाइड किया था कि सुबह उठ के योगा करेंगे, लेकिन मन ने बोला नहीं नहीं बंद करो अलार्म, सो जाते, है ना? बाद में उठने के बाद, अरे मैंने तो डिसाइड किया था, मैं करने वाली थी, आज नहीं किया। मन क्या करता है? मना नहीं करता है, वो क्या बोलेगा? कल से, है ना? वो बस क्या करता है? पोस्टपोन करता है ना? सो आवर ओनली कंपटीशन इज आवर प्रोक्रास्टिनेशन, है ना? क्योंकि मन से अगर जीतना है तो मन का एक ही हथियार होता है, मना नहीं करेगा वो बुद्धि को। वो क्या बोलता है? आज नहीं, कल से, अभी नहीं, कल से, बस पक्का, कल से पक्का। इवन आपको बहुत सारे क्लाइंट भी आपको मिलते होंगे, जो भी आप दवाई देते होंगे, बोले कि हम कल से लेंगे, या नेक्स्ट मंथ में हम ना आपका यू नो जो भी आपका मेंबरशिप है ले लेंगे, मना नहीं करेंगे नेक्स्ट मंथ। ये मन का हथियार होता है पोस्टपोन करने का। सो ये कौन सा स्टेज है? जब मन बहुत पावरफुल है, बुद्धि हमारी वीक है ना? तो एवरीवन वांट्स टू कंट्रोल देयर माइंड, राइट? क्योंकि माइंड कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ हमको जो चाहिए कर सकते हैं, लेकिन माइंड कंट्रोल हम नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड कंट्रोल कैसे करे पता नहीं, है ना? माइंड कंट्रोल करने के लिए हमको समझना पड़ेगा मन और बुद्धि का जो इंटरनल जो चीजें उनको समझना जरूरी है। सो मन के पास 100 किलो का पावर है, बुद्धि के पास 1 किलो का है, तो मन ने जो बोला बुद्धि ने फॉलो किया,
दूसरा स्टेज आता है जब बुद्धि जो है ना थोड़ा स्ट्रांग होने लगती है। कैसे? बुद्धि थोड़ा स्ट्रांग होने लगती है। बुद्धि स्ट्रांग होगी, सपोज करो बुद्धि के पास पावर है 70 किलो का और मन 100 किलो का अभी भी है। अब दोनों में क्या होगा? दोनों में थोड़ा लड़ाई होगा, ये करूंगा, नहीं नहीं ये करना है, नहीं नहीं ये करना है। तो ये जो कंफ्यूजन कब होता है? जब बुद्धि थोड़ा स्ट्रांग है। तो जो नॉलेजेबल होता है उसी को कंफ्यूजन होता है ना, जो मूर्ख है उसको तो कंफ्यूजन ही नहीं भाई, जो मन ने बोला कर देता हो, है कि नहीं? सो कंफ्यूजन कब होता है? जब नॉलेज है लेकिन परफेक्ट नहीं है, पूरा नहीं है। सो बुद्धि हमारी कुछ बोल रही है हमको, राइट? तो यहाँ पर दोनों में झगड़ा हुआ, लेकिन जीता कौन? मन, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। इसलिए हम लोग होता है सुबह उठते अलार्म बजा, उठना है डिसाइड किए, लेकिन फिर बोलते हैं नहीं नहीं थोड़ा सो जाते हैं, कल से पक्का करेंगे। तो कंफ्यूजन हुआ, झगड़ा हुआ, लेकिन जीता मन ही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कि जब इंटेलिजेंस थोड़ा स्ट्रांग होता है, सपोज करो इंटेलिजेंस हो गया 150 किलो का और मन अभी भी 100 किलो का है। फिर क्या होगा? इंटेलिजेंस और माइंड में दोनों में झगड़ा होगा अभी भी, लेकिन जीतेगा कौन? इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस ज्यादा स्ट्रांग है इस बार। उसके बाद क्या होगा? इंटेलिजेंस 5000 किलो का हो गया और मन 100 किलो का। अब क्या होगा? जो भी इंटेलिजेंस बोलेगा मन ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मन को कंट्रोल करना है तो हम मन से नहीं कर सकते, उसको बुद्धि को स्ट्रांग करना जरूरी है कि नहीं? और बुद्धि स्ट्रांग होती कैसे है? बुद्धि कैसे स्ट्रांग होती है? बुद्धि स्ट्रांग होती है 3 चीजों से। नंबर 1, आप किन लोगों के साथ एसोसिएट हो, आपका एसोसिएशन कैसा है। जैसे अभी किसी सर ने बोला कि मेंटर बहुत जरूरी होता है लाइफ में। मेंटर क्या? आपका एसोसिएशन है, जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो आप वैसे ही बनते हो। आपका एसोसिएशन आपकी एग्जैक्टली मेंटर क्या करता है? आपको नॉलेज देता है, आपको ज्ञान देता है, आपको स्किल सिखाता है, आपको अपना एक्सपीरियंस बताता है। एग्जैक्टली क्या? आपकी बुद्धि को स्ट्रांग कर रहा हो। दूसरा क्या होता है? एक तो आपका एसोसिएशन, दूसरा आप किस तरह के बुक्स पढ़ रहे हो। बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज कहाँ से गेन कर रहे हैं आप। तीसरा होता है आप जो भी नॉलेज बुक से ले रहे हैं और जो आप मेंटर से एसोसिएशन ले रहे हो उसको कितना प्रैक्टिस में ला रहे, है ना? तो उससे क्या होता है? बुद्धि स्ट्रांग होती है। यस। तो बाद में क्या होता है? जब बुद्धि स्ट्रांग होगी तो मन को ऑटोमेटिक वो फॉलो करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको एक चीज का एक्सपीरियंस होगा, जब भी आपने फास्टिंग तो की होगी कभी ना कभी, कोई ना कोई उपवास तो रखा होगा। हम्म? तो जब उपवास हम लोग रखते हैं तो फॉर एग्जांपल रोजा रखते हैं कुछ लोग, कुछ लोग उपवास एकादशी का करते हैं, सोमवार मंगलवार या शिव जी का कोई ना कोई उपवास होता है, राइट? कभी ना कभी सब लोगों ने रखा होगा। अरे जिस दिन हम लोग उपवास रखते हैं, क्या उस दिन खाने वाली चीजें दिखती है कि नहीं? ज्यादा दिख रही होती है उस वक्त, है कि नहीं? अब लेकिन हम लोग खाते हैं क्या? हम लोग नहीं खाते। अच्छा, मन बोल रहा है कि खाओ लेकिन हम नहीं खा रहे, क्यों? एक अंदर से दूसरी आवाज आ रही होती है, क्या? आज उपवास है, आज नहीं खाना है। वो कुछ की आवाज है? वो बुद्धि की आवाज है। सो हमारे कल्चर ने, जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, लेकिन हर रिलीजन में इस तरीके से वो प्रैक्टिस रखा हुआ है, जिस भी नाम पर, कल्चर के नाम पर, भगवान के नाम पर, अल्टीमेटली आपकी बुद्धि को स्ट्रांग कर रहे हैं प्रैक्टिस के थ्रू। एटलीस्ट एक दिन तो आप जो है ना मन को कंट्रोल कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं 1 महीने तक करते हैं कि भाई 1 महीना जो नहीं खाना है ना। तो कुछ लोग आगे जाते हैं, भाई महीना भर ही क्यों, मैं 6 महीना क्यों नहीं कर सकता? अगर ये अच्छी ही चीज है तो क्यों मैं हमेशा के लिए नहीं कर सकता? तो ये कब होता है? जब बुद्धि बहुत स्ट्रांग हो गई तो मन अभी भी बोलता है लेकिन हम फॉलो नहीं करते। जैसे उपवास के दिन मन बोलता है, हम नहीं फॉलो करते क्योंकि बुद्धि हमारी स्ट्रांग है। अब जिस भी कारण से हमारी दादी ने बोला है, या अगर हम उस दिन खाए तो सासू माँ डांट देगी, है ना, या वाइफ क्या बोलेगी, या हस्बैंड क्या बोलेगा, या लोग क्या बोलेंगे, जिस चीज का भी डर है, या जिस भी रीजन के कारण आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, करोगे उस चीज को। यस। सो हमारे पास क्या तरीका है मन को अगर कंट्रोल करना है तो, क्योंकि मन को कंट्रोल करके ही आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो कर सकते हैं। यस और नो? और एवरीवन, सारा स्ट्रगल किस चीज का? मन को कंट्रोल करने का। और मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बुद्धि को स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि मन तो 100 किलो का ही है, बुद्धि हमारी स्ट्रांग हो रही है। यस। और बुद्धि स्ट्रांग कैसे होती है? वो होती है एसोसिएशन, बुक्स और प्रैक्टिस। यस। तो इसीलिए आप जो भी चीजें
सीखते हैं मेंटर से, या यहाँ पर आपका जो भी मीटिंग्स होता होगा उस चीज़ों को प्रैक्टिस करना रियल लाइफ में जाके। जो भी लोग सक्सेसफुल है अपना जो भी टेक्निक्स एक्सपीरियंस बताते हैं, जब तक हम जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा अगेन जब भी हमारा बुद्धि के पास नॉलेज आएगा, मन क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है इस बार नहीं, कल से पक्का जाऊंगा मैं, या नेक्स्ट क्लाइंट को जाऊंगा, इस बार तो मैं थोड़ा बिजी हूं ना भाई, नेक्स्ट टाइम। वो पोस्टपोन करेगा। और उसके लिए टेक्निक क्या है, आपको क्या करना है, जो चीजें तुरंत हो सकती है ना 2 मिनट के अंदर, आपको तुरंत कर देना है उसको। मन कुछ बोले उसके पहले कर देने का। जैसे अगर आपको योगा करना है, डिसाइड कर लिया रात में, तो क्या करना है, मन को बोलना है सुबह उठने के बाद मैं ना योगा करने नहीं जाऊंगा, बस उठ के बैठ जाऊंगा। उसको क्या करना है, जैसे वो बोलता है ना कल से, हम बोलेंगे नहीं नहीं मैं करूंगा ही नहीं, मैं बस उठ के बैठ जाऊंगा। अब बैठने के बाद क्या होगा, अब बैठे बैठे क्या करें, चलो चल ही जाते हैं, है ना। सो ये चीज, जैसे क्लाइंट से बात करना है, आप बोल सकते, मन क्या बोलेगा, अभी नहीं कल से, है ना, शायद मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या हो सकता है जितने सक्सेसफुल लोग इतना अचीव किए शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, या मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, ये मन बोलेगा क्योंकि वो एक्सक्यूज देगा। हमको क्या करना है, अच्छा नहीं इस क्लाइंट को ही मैं देखूंगा, बाद में नहीं देखूंगा, बस इसको ही देखूंगा, है ना। तो मन को क्या करना है, हमको मन को घुमाना जरूरी है, और वो कैसे होगा, बुद्धि के थ्रू। यस। सो आई होप आप लोगों को सब इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। यस। अब इंटरेस्टिंग चीज इसके बाद में आती है, ये तो हो गया इंटरनल कम्युनिकेशन हमको कैसे करना है। हालांकि ये बहुत डिटेल में है, मेरे जो सेशंस होते हैं लगभग 10-10 घंटे का ये पूरा सेशन होता है, इसके ऊपर ही, इंटरनल मन और बुद्धि के ऊपर। मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया है सो दैट ये आपको प्रैक्टिकली हेल्प हो। हाँ, मिस्टर जैड खान मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे, तो मैं सोचा आपको भी वैल्यू ऐड किया जाए। अब बात आती है, ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, जो सेल्फ टॉक है, ये तो हमने समझ लिया। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशन करना जरूरी है ना। पॉजिटिव अफर्मेशन सब लोगों ने सुना होगा। ये पॉजिटिव अफर्मेशन है क्या एग्जैक्टली, मन हमारा निगेटिव टॉक करता है, पॉजिटिवली हम बुद्धि के थ्रू बोल रहे हैं बार 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 बार, है ना। तो बुद्धि मन को बोल रही है कि मुझे ये चाहिए, है ना। आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, ये क्या है, अफर्मेशन है। अब जनरली क्या है ना, हम कॉन्फिडेंट है नहीं लेकिन बुद्धि बोल रही है, तो बहुत लोगों को क्या होता है, अफर्मेशन काम ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं, एक्ट नहीं करते। जैसे सपोज करो कोई बोल रहा है आई एम हेल्पिंग पर्सन, आई एम अ हेल्पिंग पर्सन, लेकिन किसी को हेल्प नहीं कर रहा है, तो मन क्या बोलेगा, ये झूठ बोलता है, ये ना, मतलब हमको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं रहता, तो हम खुद ही के दुश्मन बन गए। तो जो पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो ज्यादा परेशान रहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि पहले तो इसको पता ही नहीं था क्या करना था, अभी उसको पता है। जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि वो नॉलेज तो उसके पास है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। पहले तो पता ही नहीं था कि क्या नहीं करना है, अब पता है लेकिन कर नहीं रहा है, तो बोलता है अरे तुमको ये करना था तुमने नहीं किया, तुमको ये करना था तुमने नहीं किया, है ना। समझ में आ रहा है? तो नॉलेज लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्शन, प्रैक्टिस। अगर नहीं करे तो हम खुद को दुश्मनी कर रहे हैं, मतलब खुद को परेशान कर रहे हैं। यस। सो इसके लिए एक दूसरा लेवल है, वो क्या है, एक तो कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड, दूसरा कम्युनिकेशन विद आवर सेल्फ, और थर्ड होता है कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स, है ना। वैसे टाइम अभी कितना बचा है अपने पास, ओके 10 मिनट है। ओके मैं बता देता हूँ 10 मिनट में। तो ये कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स क्या होता है। सो ये हाथ आप सबको दिख रहा होगा, एनर्जी है, राइट। तो जहां पर एनर्जी है वहां पर वाइब्रेशन होता है, जहां पर वाइब्रेशन है वहां पर फ्रीक्वेंसी होती है, और जहां पर फ्रीक्वेंसी वहां पर कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो को हम लोग देखते हैं, सो रेडियो में 98.3 FM एक चैनल है, यस, और दूसरा एक चैनल है सपोज करो 94.5 FM। दोनों चैनल में अलग अलग सॉन्ग चल रहे हैं, एक एक यहाँ पर रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है, एक यहाँ पे सैड सॉन्ग चल रहा है। सो जिस चैनल के साथ हम लोग अपना रेडियो की फ्रीक्वेंसी ट्यून इन करते हैं वही हमको सुनाई देता है, यस, वही सुनाई देता है। सो जिस वक्त ये दोनों भी गाने चल रहे हैं, हम लोग जहाँ ट्यून इन होते हैं वही हमको गाने सुनाई देते हैं, और वही हमारा मूड होता है। रोमांटिक सॉन्ग सुना तो रोमांटिक मूड, सैड सॉन्ग सुना तो सैड मूड हो रहा है हमारा। सिमिलरली जो टीवी है, टीवी में भी बहुत सारे चैनल्स है।
अगर हम लोग घर पे जाने के बाद अगर सपोज करो सोनी चैनल लगा है, वहां पे कपिल शर्मा का शो चल रहा है, और जैसे हम शो देख रहे हैं हम लोग लॉफ्टर में है, हैप्पी है, और वही दूरदर्शन का या कोई दूसरा सीरियल चल रहा है किसी और चैनल पे जहाँ पर सास बहू का कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ इमोशन है, वो लगाएंगे तो हम अगेन इमोशनल हो रहे हैं। सो जैसे रेडियो का बहुत सारा रेडियो एक साथ चल रहा है, जैसे चैनल्स बहुत सारे, लेकिन हमको वही दिखाई और सुनाई देता है जहां पर हमने अपना फ्रीक्वेंसी ट्यून इन किया। सिमिलरली इस यूनिवर्स में भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का चार्ट है। सो एक साइंटिस्ट ने इसको पूरा डिटेल में स्टडी किया, लगभग 20 साल लगे उनको ये स्टडी करने में कि हमारा जो थॉट और इमोशन है उसको मेजर कर सकते हैं। तो जो शेम और गिल्ट का फ्रीक्वेंसी होता है ये लो फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। हम जब दुखी है तो एग्जैक्टली क्या है, हमको लो फील हो रहा होता है, हम लोग बोलते हैं ना लो फील हो रहा है, तो ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है। तो ये नीचे में आप देख रहे होंगे तो लो फ्रीक्वेंसी है, धीरे धीरे हाई फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए लाइफ में, 600 पे जो पीस है, जॉय है, लव है, हमको वो चाहिए। लेकिन हमें कुछ चाहिए, लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी कहीं और ही है ना। मतलब हम चाहते हैं रोमांटिक सॉन्ग सुनना, लेकिन सैड सॉन्ग वाले चैनल पे हम लोग ट्यून इन है, तो क्या होगा, हम लोग दुखी होंगे। तो जरूरी क्या है, हमको अपना फ्रीक्वेंसी चेंज करना है ना। और ये फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होता है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यस। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोगों को काम नहीं करता है, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स विथ अदर टू लॉज। वो क्या है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोला, आपको जो चाहिए ना आपको विजुलाइज करना है, देखना है कि आपको मिल गया मिल गया। लेकिन जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी वहां पर नहीं जाती है वो चीजें नहीं अचीव होने लगती है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, जैसे गूगल होता है, गूगल में हमने कुछ सर्च किया या यूट्यूब पे हमने कुछ सर्च किया तो क्या होगा, यूट्यूब पे सपोज करो सलमान खान आपने सर्च किया, और अचानक से क्या होगा, एक बार सर्च किया देख लिया खत्म हो गया, लेकिन सलमान खान की वीडियो ऑटोमेटिक वो दिखाने लगता है आपको, ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा होता है, 2-3 दिन लगातार वो दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी उसको पता चल गया कि इनको इंटरेस्ट सलमान खान में, राइट। सिमिलरली यूनिवर्स काम करता है कि अगर एक बार आपने ना किसी के अंदर फॉल्ट फाइंड किया तो क्या होगा, उसको लगता है कि हाँ ये फॉल्ट फाइंडिंग में इसको इंटरेस्ट आता है, तो केवल फॉल्ट ही दिख रहे, राइट। सब में फॉल्ट दिख रहे हैं, हर सिचुएशन में फॉल्ट दिख रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम पे फोकस करे उसको प्रॉब्लम ही दिखते है। अगर कोई एंग्री पर्सन है, उसका एंगर वाला फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ कोई ना कोई उसको मिल ही जाता है। जब उसको एंगर अपना एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा, या कोई ना कोई घटना घटेगी जहां पर उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी एंगर की है। और जो लविंग होता है उसके साथ क्या होता है, कोई ना कोई उसको मिलता है जहां पर उसको प्रेम करने को मिलता है, हेल्प करने को मिलता है। और जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनके साथ क्या होता है, कोई ना कोई उसको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है जिसके कारण वो आगे बढ़ता है। कोई ना कोई उसको बिजनेस के लिए कोई ना कोई पर्सन मिलेगा। तो जितने भी लोग सक्सेसफुल है उनका क्या है, उनका फ्रीक्वेंसी चेंज है। और जो लोग लगता है कि नहीं कर सकते उनका फ्रीक्वेंसी नहीं है। और एक काम कैसे करता है ये, जैसे हमारे घर में एसी होता है, जहां पर हमने ट्यून इन किया ना, अगर 20 पे रखा है तो सम और अदर 20 पे ही रहेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो भी 20 पे लाएगा, कम हो गया तो भी 20 पे लाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी पे हम लोग रहेंगे। फ्रीक्वेंसी जब चेंज करेंगे तभी हमारे लाइफ के सिचुएशन चेंज होंगे, हमारे लाइफ में आने वाले अपॉर्चुनिटी बदलेंगी, सिचुएशन बदलेंगे, लोग बदलेंगे। और ये कैसे काम करता है, जैसे गूगल होता है वैसे हमारे अंदर एक गूगल है, उसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये लिटरली एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, राइट। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने अगर कार खरीदी होगी या कोई भी चीज आपने खरीदी होगी, तो जैसे आप खरीदते हो वही कलर की कार, वही ब्रांड की कार आपको रोड पे दिखने लगती है। क्यों ऐसे होता है? क्या पहले नहीं था वो? पहले भी था, लेकिन अभी क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपका अभी इंटरेस्ट आ गया उस चीज में, यस। तो ये कैसे हो रहा है, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के कारण हो रहा है, क्योंकि आपने जो सर्च किया वही वो दिखाएगा, बाकी सब चीजें धुंधला कर देता है, यस। तो जिसको भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा है, जिसको भी लग रहा है कि ये नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, लो कॉन्फिडेंस का, यस। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करना बहुत जरूरी है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी में क्या सर्च कर रहे होते हैं, हमारे गूगल में फॉल्ट सर्च कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये प्लान नहीं काम करेगा, ये बंदा नहीं लेगा, राइट। कंप्लेन कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं,
तो इन लोगों के साथ क्या हो रहा होता है, जब भी हम लोगों का लो फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि हम लोग गलत चीजें सर्च कर रहे हैं, है ना, तो ये लोग क्या बोलते हैं जब भी प्रॉब्लम आते हैं कि प्रॉब्लम्स आर कमिंग इन माय लाइफ, कि चीजें गलत मेरे साथ हो रही है, मैंने किसका क्या बिगड़ा जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये दोष देंगे, परिवार को देंगे, बिजनेस को देंगे, बिजनेस पार्टनर को देंगे, लक को देंगे, भगवान को देंगे, इनको ब्लेम करना पसंद रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी लो है। इनको लगता है मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतने लोगों को बता रहा हूँ लेकिन मेरा कोई प्रोडक्ट ले क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका ब्लेम गेम में फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जैसे ही हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है, कैसे होगा? जब हम लोग अप्रिसिएशन सर्च करेंगे, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, पॉजिटिविटी, काइंडनेस, केयर, जब ये चीजें हम लोग दूसरों में सर्च करेंगे तब हमको वही चीजें दिखाई देगी। जब हम लोग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे तो अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अब इनके लाइफ में भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं बोलेंगे। ये लोग क्या बोलेंगे, ये मेरे लिए हो रहा है। अगर मैंने किसी को प्लान बताया और नहीं लिया तो ये क्या बोलेगा, ये मेरे लिए हुआ, ताकि मुझे समझ में आए कि क्या क्या करने के कारण कोई प्रोडक्ट नहीं लेता है, तो ये गलतियां मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। तो ये क्या बोल रहा है कि ये मेरे साथ नहीं, ये मेरे लिए हुआ। तो जितने भी लाइफ में आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम आए होंगे, उससे ही सबसे बड़ा लाइफ में लेसन आपने लिया होगा, क्योंकि वो आपके साथ नहीं, आपके लिए हुआ, सो दैट आप लाइफ में ग्रो करो। तो जैसे मैथमेटिक्स होता है, जो मैथ्स के टीचर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं अपने फेवरेट स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा मैथ्स के प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा, उतना ज्यादा वो मैथ्स में स्ट्रांग बनेगा। वैसे ही जितने ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम या चैलेंजेस को फेस करते हैं, उतना ज्यादा हम स्ट्रांग होते हैं। तो अगर हमको जैसे मैथ्स टीचर ज्यादा क्वेश्चन दे रहे तो हम लोग खुश होते हैं कि माय टीचर इज सो हैप्पी ऑन मी। सिमिलरली वी बिकम हैप्पी ऑन द यूनिवर्स जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी लोग आपके भी ग्रुप में सक्सेसफुल होंगे, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा, चैलेंजेस को फेस किया होगा। सो जब भी चैलेंजेस आए, अपना सब कुछ करने के बाद हमको ये बोलना चाहिए कि यस, दिस इज हैपनिंग फॉर मी। सो वी बिकम ग्रेटफुल इन दैट सिचुएशन ऑल्सो। यस, सो यस, तो इस वीडियो से हमको क्या सीखने को मिला? यस, कोई क्विक में बता सकता है? देखो, उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ का हड्डी भी टूट गया, सब कुछ तहस महस हो चुका था उसका। जब हम परेशान, मतलब जब बीमार होते तो हम डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। डॉक्टर खुद ही बोला उसको कि इसका कुछ नहीं हो सकता अब, लेकिन वो उनका आवाज था, ये डॉक्टर का कहना था। लेकिन उसने क्या बोला, उसका सेल्फ टॉक सही था, है ना। उसने क्या बोला, ये उनका सोचना होगा लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। उसने अपना सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखा, और विजुअलाइजेशन रखा, वाइब्रेशन उसने अपना सही रखा, और एक डेट उसने डिसाइड किया। और सेल्फ टॉक सही होने के कारण लिटरली उसके बॉडी में भी बदलाव होने लगा। तो जो हम सोचते हैं वो सच में होता है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन, ये बहुत जरूरी है, राइट। तो ये करने के बाद क्या होगा, सच में हम जो भी डिसाइड करते हो आप सच में पा सकते हो, सच में वो चीज अचीव कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो डिसाइड करना और सेल्फ टॉक सही रखना। क्योंकि अल्टीमेटली मन ही है जो आपको रोकने वाला है, बुद्धि के ऊपर काम करना, और उसके लिए मेंटर का साथ होना बहुत 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 जरूरी है। आप कितने भी हजारों बुक्स पढ़ लो, लेकिन एक मेंटर को कभी भी वो भारी रखेगा, राइट। सो मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि वो बुद्धि को स्ट्रांग करता है। यस, सो आपके पास तो बहुत सारे मेंटर है। इसके अलावा जो रीवायरिंग जो चेंज करते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस रीवायरिंग करते हैं, साइकोलॉजी के थ्रू, एनएलपी के थ्रू। सो वो कभी बाद में हम लोग देखेंगे जब समय रहेगा, राइट। सो आज का सेशन बस यही तक कंप्लीट होता है, टाइम भी हो गया, आई थिंक 1-2 मिनट ज़्यादा ही हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त रहा आज का सेशन। रियली में बहुत कुछ सीखने को मिला। सर, एक रिक्वेस्ट करेंगे, वो आप कुछ मुझे बताने वाले थे, फोन पे बात हो रही थी तो आप बोले थे वो सांप और इसके स्नेक वुमेन वाला कुछ था, उस पे 2 मिनट चाह रहे थे, आप कुछ हल्का बता रहे थे, पॉसिबल है? ओके, अगर टाइम है तो मैं बता सकता हूँ। जी प्लीज। वो ओके, 1 मिनट। सो 1 मिनट, हाँ, मैं बस
ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, कितने लोग चाहते हैं कि अपना जो अनकंट्रोल माइंड, जब माइंड जो है ना वो वैसा ही है हमेशा के लिए, ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि इसको देखना। अच्छा, मन एग्जैक्टली है क्या? किसी ने देखा है मन को? जैसे मैं तो माइंड कोचिंग करता हूँ, राइट। मन को किसी ने देखा है? आई थिंक यहाँ पर कुछ डॉक्टर लोग भी होंगे, राइट। मन को किसी ने देखा है? ब्रेन हम जानते हैं, ब्रेन और माइंड अलग है या नहीं है? ब्रेन तो यहाँ पर है, माइंड कहाँ पर है? कहीं पे है माइंड, पता है किसी को? माइंड का जगह नहीं है, क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक दिस बॉडी इज अ हार्डवेयर, राइट। जैसे कंप्यूटर है आपके सामने जो रखा, वो हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर दिखाई देता है क्या? राइट। उसका मतलब टेंजिबल नहीं है, वो दिखाई नहीं देगा, उसको छू नहीं सकते। तो वैसे ही मन है। तो ये जैसे बॉडी हार्डवेयर है, माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, एंड ब्रेन क्या है? जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है, वैसे ब्रेन है। और हम कौन है फिर? ना ही हम हार्डवेयर है, ना ही हम सॉफ्टवेयर है, हम यूजर है। वी आर द यूजर, जस्ट लाइक वी आर यूजिंग दिस कंप्यूटर, दिस यूजिंग दिस मोबाइल। तो वैसे वी आर यूजिंग दिस माइंड, बॉडी, इंटेलिजेंस। अब बात यह है कि जब हम लोगों को ये चीज पता चल जाए ना कि हम यूजर है, वी आर नॉट द माइंड, और जो आवाजें अंदर चल रही है मेरी आवाजें नहीं है। जितने भी लोग सोचते हैं ना कि मेरे से कुछ नहीं होगा, वो उसका आवाज नहीं है, उसका मन उसको बोल रहा है, और हमको लगता है कि ये मैं ही हूँ। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, उनका क्या है? उनका मन बोलता है और वो सुसाइड कर देता है ना। इट्स लाइक कि सपोज मेरे मोबाइल से कुछ आवाज आ रहा है और मैं उसको फॉलो करके ना मैं कूद जा रहा हूँ या फांसी ले रहा हूँ। मन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ये जब पता हो गया ना, मन जब बोल रहा है कि तुमसे सक्सेस, मतलब तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते बिजनेस में, ये मन का आवाज है, आपका नहीं। आप उसको बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए बुद्धि। इसलिए कोई भी गुरु, कोई भी टीचर, वो क्या करता है? ज्ञान देगा, क्योंकि बुद्धि को स्ट्रांग करते हो। लेकिन आप देखना चाहते हैं मन कैसा है हमारा, उसका अगर देखना है तो उसको मैं दिखा देता हूँ। अभी जैड खान बोल ही रहे, तो ये ये एक इमेज है, ठीक है। दिख रहा है कुछ लोगों को? क्या दिख रहा है? दिख रहा है क्या? यस मिस्टर जैड खान, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा दिख रहा है कि नहीं। या दिख रहा है सर, वो ओके। वुमेन और बहुत सारा उसका उसका हेयर नहीं है, वो एक्चुअली स्नेक है, ऐसा बहुत दिख सारे रहा राइट। है। या ये हमारा मन है। अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा होगा ये मेरा तो मन नहीं हो सकता, किसी और का होगा, या बगल में बैठा है उसका होगा, है ना। ये हमारा ही मन है। आपका गलत फहमी मैं ठीक करता हूँ। देखो ये एग्जैक्टली क्या होता है। सपोज करो आपको किसी ने कुछ बुरा बोला, या आपके साथ किसी ने कुछ बुरा कुछ किया। होता क्या है, उसके जो वर्ड्स है ना, उसके वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे अंदर चल रहे होते हैं। यस, हमारे अंदर वो चल रहा होता है, और उस बार बार वो चलता है और हमको बुरा लग रहा होता है, बार बार चलता है, हमको बुरा लग रहा होता है। यस, किसी ने आपको मूर्ख बोल दिया या किसी ने आपको गाली दी, वो अंदर चल रहा होता है, मुझे क्यों बोला, मैंने क्या किया। और ये सांप क्या होता है? ये सांप मतलब और कुछ नहीं, जो आपको किसी ने निगेटिव बोला या आपके साथ कुछ गलत किया, वो आपके रिप्ले हो रहा है, और खुद को ही डस रहे हो आप। यस, यही ये सांप है। तो बात यह है कि जितने ज्यादा आपके पास निगेटिव टॉक हो रहे हैं, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरा इंग्लिश कमजोर है, मुझे सेल्स करना नहीं आता, ये क्या है? ये डसने वाली बातें है सारी। ये डस रहा है आपको। यस, मेरी मेमोरी कमजोर है, या मैं दिखने में अच्छा नहीं। ये सारे क्या है? ये जो थॉट्स है, ये आवाजें है, ये सांप ही है जो डस रहे हैं। किसको? खुद को, राइट। सो ये जो बोलते हैं ना लोग कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था, ये बड़ा गलत शायरी या सॉन्ग है। सच क्या होना है, रियलिटी क्या है? हमें तो हमने ही लूटा, खुद को डस डस के खुद को परेशान करते हैं हम लोग। यस, जिसने बोला वो बोल के हो गया, लेकिन हम उसको लेके डस रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या करें फिर इसके लिए? ये जो डसना है कैसे कम होगा, जानना चाहते हैं? यस, टाइम है ना, फटाफट बता देता हूँ क्या करना चाहिए। अब ये सांप मतलब क्या है? किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया या कुछ बोला, आपने उसको ले लिया और वो डसना चालू। क्या हो कि वो जो उसने बोला, वो सांप आके चिपका ही नहीं आपके पास,
बात ये नहीं कि उसने क्या बोला, बात है कि आपने उसको ले लिया। यस, ले लिया और वो चिपका लिया और वो डसना चालू। सपोज एक मेरे पास क्लाइंट थी, उसका पति ना उसको बहुत डांटता था, झगड़ा होता था, उसका पूरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। मैंने जब उसको पूछा कि क्या हुआ, क्या बोलता है आपका पति आपको, वो बोलता है आप, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मूर्ख हो, किसी काम के नहीं हो, ऐसा उसको बोलता है। वो बोली ऐसा कि मेरा पति ऐसा बोलता है, मुझे मूर्ख बोलता है। अच्छा, मैंने उनको इतना ही बोला कि अच्छा, अगर आपका पति आपको बोले कि तुम एरोप्लेन हो, तो हंसने लगी, बोली मेरे को एरोप्लेन क्यों, मैं एरोप्लेन थोड़ी हूँ। अच्छा, मतलब जब एरोप्लेन बोला तो आपने उसको निगेट कर दिया, मना कर दिया, ये तो नहीं हूं। लेकिन जब मूर्ख बोल दिया तो ले लिया। इसका मतलब क्या है कि आप मूर्ख हो आपको लगता है, एरोप्लेन है आपको नहीं लगता है। सिमिलरली आपको किसी ने कुछ भी बोला मैटर नहीं करता है, बात है कि आपने उसको ले लिया। ये प्रॉब्लम है। किसी ने बोल दिया तुमसे नहीं होगा बिजनेस, या तुम इतना करोड़ नहीं कमाओगे, ये उसका सोच होगा। लेकिन अगर आपने ले लिया, उसने बोला तो पक्का ही होगा बाबा। जैसे वो डॉक्टर ने उसको बोला जिसका रीढ़ का हड्डी टूट गया, लेकिन उसने लिया ही नहीं, तुम्हारा होगा। उसने उसके सांप को, उसके जहर को लिया ही नहीं। यस, तो ये जो सांप है ये और कुछ नहीं, किसी और ने हमारे साथ जो भी घटनाएं निगेटिव बोली या हमको कुछ बोला वही है। और हमको क्या करना है, उसको लेना नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है, क्या करने से हम नहीं लेंगे, इसके लिए एक इंसिडेंट छोटा बताता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध जब उनको बोधित्व प्राप्त होता है ना, तो अलग अलग गांव जाके वो ज्ञान दे रहे होते हैं दूसरों को। तो जैसे वो देते हैं तो एक गांव में जाते हैं, और एक व्यक्ति होता है जो नॉलेजेबल होता है लेकिन बहुत जलता है, फिर दूसरे नॉलेजेबल पर्सन को देख उसको लगता है कि यार मेरे से ज्यादा कोई नॉलेजेबल है तो मेरा तो थोड़ा डाउन हो जाएगा ना अभी इमेज। तो वो क्या करता था, उनको गाली दे रहा है, इतना गाली देता है उनको, उनको बोलता है ये ना किसी काम का नहीं है, ये आलसी है, ये झोला छाप है, इसको काम करना पड़ेगा बोल के ना ये इस वस्त्र धारण किया साधु वाले। कुछ भी गाली दे रहा है। उनके साथ जो शिष्य थे उनको बुरा लगता है, बोलते कि हम जाके उनको शांत करते हैं। गौतम बुद्ध बोलते कि नहीं, कुछ मत बोलो, छोड़ दो। सुबह से गाली दे रहा है, दोपहर हो गई उसका गाली चालू, शाम हो गया गाली चालू, सूरज ढल जाता है उसका गाली चालू। फिर वो थक जाता है और वो खुद बुद्ध के पास आता है, बोलता है कि कितने निर्लज्ज हो, कोई और होता ना कब का यहाँ से चला गया होता। बुद्ध उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं अच्छा अगर आपको कोई गिफ्ट देता है और आपको वो नहीं चाहिए तो क्या होगा, कहाँ जाएगा वो गिफ्ट। तो उसने बोला वो तो रिटर्न टू सेंडर जाएगा। बोलता है भाई आपने जो भी दिया मैंने लिया ही नहीं, है ना, आपने जो भी दिया मैंने लिया ही नहीं। तो बात ये नहीं कि हमें कोई क्या बोलता है, बात ये कि हम उसको ले लेते हैं, ये प्रॉब्लम है। और ऐसा क्या करे जिससे हम नहीं ले, है ना, ऐसा क्या करे जिससे हम नहीं ले, ये बता के मैं आपका आज का टॉक कंप्लीट करता हूँ। एक बार जब मैं छोटा था ना, तो मैं दादाजी के साथ किसी को हॉस्पिटल में मिलने गया था, एक व्यक्ति बीमार थे। तो जैसे हम हॉस्पिटल में गए ना, तो एक व्यक्ति सामने से आया और वो पूरा उल्टी कर दिया। और मेरे दादाजी गांव वाले धोती कुर्ता पहने हुए थे, पूरा व्हाइट कलर का उनका ड्रेस, पूरा गंदा येलो येलो पूरा पीला पीला कर दिया। अब मुझे लगा, मैं तो 10-12 साल का था उस वक्त, मुझे लगा अब तो मार पड़ेगी इस व्यक्ति को, है ना। लेकिन उन्होंने मारा नहीं, उसको एक जगह बैठा दिया और वॉशरूम जाके अपना जो भी था वो साफ किया, थोड़ा फैन के नीचे बैठ के सुखा दिया, और थोड़ी देर बाद मिलकर हम वापस चले गए। और मेरे दिमाग में चल रहा है मारा क्यों नहीं, मारा क्यों नहीं, यार डांट तो देते। अरे घर पे जाने के बाद जब मैंने उनको पूछा कि आपने क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं डांटा, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला ना, मेरा पूरा एक माइंडसेट ही चेंज हो गया। उन्होंने क्या बोला, जो व्यक्ति उल्टी किया ना वो मलेरिया पेशेंट था, वो बीमार था, वो बीमारी के कारण उसके अंदर से वो उल्टी आई। तो जब बीमार व्यक्ति उल्टी करता है तो हमको उसके ऊपर गुस्सा आता है या दया आती है, दया आती है। तो जो भी लोग आपको जो भी नेगेटिव बोल रहा है वो क्या है, वो उल्टी कर रहा है, वो बीमार है। यस, तो हो सकता है किसी को जलन की बीमारी हो, किसी को एंगर की बीमारी हो, किसी को ग्रीड की बीमारी हो, किसी को लो कॉन्फिडेंस की बीमारी हो, जो भी है उसकी बीमारी। हम लोगों को क्या करना है, जब भी ऐसा कोई बोलेगा ना, मन में बोलने का बीमार है। इससे क्या होगा, हमको गुस्सा नहीं आएगा, हमको उसके सांप आके चिपकेंगे नहीं और डसना नहीं चालू करेंगे, उल्टा हमको दया आएगी। हम मन ही मन में उसके लिए प्रे कर सकते हैं कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। ये क्यों करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब भी हमको कोई बुरा बोलता है, प्रॉब्लम ये नहीं कि उसने बोला, हम कुछ बोल देते हैं ऐसा या कुछ कर देते हैं, बाद में हम पछताते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने क्यों किया। क्यों पछताया, क्योंकि उस समय कंट्रोल नहीं हो पाया ना। तो उस समय कंट्रोल करने के लिए ये फॉर्मूला है
क्या बोलने का, मन में बोलना है बीमार है, मुंह पे नहीं बोलना है, नहीं तो सच में अपने को बीमार करेगा। मन में बोलना है कि नहीं? सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ थैंक आज यू। का सेशन कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। यस।